यानी कि मई 2026 तक डीपीसी कंप्लीट होने की पूरी संभावनाएं हैं और डीपीसी कंप्लीट होगी तो सबसे ज्यादा पद खाली होने वाले हैं वो रीट विद्यार्थियों के लिए होंगे। मानते हैं कि यहाँ पर अगर डीपीसी होती है तो आप मान के चलो 25 से 30 हजार पद तो मिलेंगे ही मिलेंगे रीट वालों को। इन्होंने वीडियो के अंदर ये कहा था कि हम शिक्षा विभाग के अंदर 50,000 नए शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेटेस्ट अपडेट है कि इनकी पात्रता परीक्षाएं कब तक हो सकती है, मुख्य परीक्षाएं कब तक हो सकती है और इस बार बड़ी भर्ती आने के संकेत मिल रहे हैं, बड़ी भर्ती आने की बहुत बड़ी संभावनाएं लग रही हैं, वो अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, कंप्लीटली बात करेंगे। देखो भाई, इतना बड़ा मौका है वो बार बार नहीं आता है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अब थोड़ा सतर्क हो जाएगा क्योंकि समय अब आपके पास कम रहेगा। मैं अभी भी बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें कि रीट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अगर अपन बात करें रीट नोटिफिकेशन को लेकर तो यहां पर अभी हाल ही में एक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये कह दिया गया है कि अध्यापक पद की 1/4/2022 की स्थिति में वरिष्ठता सूची के संबंध में, यानी कि डीपीसी है वो जल्द से जल्द करने का यहां पर निर्देश दिया गया था। ठीक है ना। अब डीपीसी को लेकर यहां पर इन्होंने कहा है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग स्तर पर विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली नियमित डीपीसी संबंधित डीपीसी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर संपन्न करवाई जानी है। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा अगले माह सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों का प्रमोशन भी करेगी। इसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। मई 2026 में सभी जिलों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन के लिए वरीयता सूची तैयार करें। यानी कि मई 2026 तक डीपीसी कंप्लीट होने की पूरी संभावनाएं हैं और डीपीसी कंप्लीट होगी तो सबसे ज्यादा पद खाली होने वाले हैं वो रीट विद्यार्थियों के लिए होंगे। देखो, आप भी कहेंगे कि सर ये डीपीसी के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं, इतने लंबे समय से सुन रहे हैं, हम भी क्या करें, कब कोई न्यूज आती है, आपके लाइक की न्यूज आती है तब हम वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर कि वास्तव में अब हमें यहां पर गुंजाइश लग रही है। यहां पर इन्होंने साफ कहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन जो 2026 में सभी जिलों को निर्देशित किया जा चुका है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन के लिए वरीयता सूची तैयार करें। ठीक है ना। तो अब मई ज्यादा दूर, मई में ये कहा था, अब जून जुलाई का बात चल रहा है, तो इसका मतलब है कि लगभग डीपीसी का मामला कंप्लीट हो चुका है। अब डीपीसी जैसे होते हैं, यहां से ये जैसी पदोन्नति मिलती है तो यहां पर बहुत सारे पद यहां पर खाली देखने को मिलेंगे। मानते हैं कि यहां पर अगर डीपीसी होती है तो आप मान के चलो 25 से 30 हजार पद तो मिलेंगे ही मिलेंगे रीट वालों को। 25 से 30 हजार पद तो मिलेंगे मिलेंगे। और उसके बाद एक वो जो आप चल ही रहा था माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जो स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की बात चल रही थी 1.23 लाख की, तो अगर वो लागू होता है तो अध्यापक L1 और L2 के लगभग 19,150 पद हैं वो आपके यहाँ पर रीट के नए पद मिलेंगे L1 और L2 के। तो डीपीसी और रीट इनको मिलाकर माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने भी ये बात एक वीडियो के अंदर साफ की है। अभी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा वो वीडियो, जब उनको पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर शिक्षकों के 3rd ग्रेड के तबादले कब होंगे और दूसरा ये पूछा गया कि राजस्थान में नई रीट भर्ती हैं वो कब तक आ सकती हैं, तो उन्होंने भी ये संकेत कहा है कि जो मैं बोलता हूं वही मैं करूंगा, जो मैंने कहा वही होगा, सब विद्यार्थियों हित में होगा, शिक्षकों के हित में होगा। मैंने वही कहा जो सही है, शिक्षकों के हित में और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। फिर इन्होंने कहा कि आगामी बहुत जल्द हमें आप 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती आएगी। अब 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती कैसे आएगी, तो इसका मतलब यही है कि इनके पास 2 भर्ती कराने के तरीके हैं। एक, डीपीसी का कार्य पूरा होगा तो 25-30 हजार पद यहां पर मिल जाएंगे और दूसरा स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो ये 19-20 हजार पद यहां पर मिल जाएंगे। और इसी के तौर पर इन्होंने वीडियो के अंदर ये कहा था कि हम शिक्षा विभाग के अंदर 50,000 नए शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। अब मान के चले प्यारे विद्यार्थियों, आगे चुनाव आ रखा है, रीट भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीरियस हो जाना। मैं कह रहा हूं इस बार अगर आप शिक्षक बन गए तो बन गए। आगामी आने वाले समय के अंदर सरकार के पास पद कम है, नए नए नियम आएंगे, नई नीतियां आएगी,
पता नहीं क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेज होगा। अब रही बात इसमें, सबसे पहले बात करेंगे पात्रता परीक्षा की और फिर बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। जिन विद्यार्थियों के मुख्य पात्रता परीक्षा पास हैं उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए अभी से। और देखो, साल भर तो तैयारी करनी चाहिए अगर शिक्षा विभाग में जाना चाहते हो। अगर आप सोचते हो कि 2 महीने की तैयारी में अगर मास्टर बन जाऊं, आप देश का भविष्य बनाने जा रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 1 साल की तैयारी करनी चाहिए। अगर रीट की डीपीसी जैसी क्लियर हो जाती है तो मुझे लगता है कि रीट पात्रता आपके 2026 में करवा देनी चाहिए, अगर ये डीपीसी क्लियर होती है तो। और रीट पात्रता 2026 में नहीं होती है तो मैं बता दूं, सरकार की मंशा है इस भर्ती को 2027 में पात्रता के साथ मुख्य परीक्षा करवाना। पात्रता के साथ में ही इनकी मुख्य परीक्षा है वो करवाना। सर कैसे संभव होगा तो बताऊं। अगर ये पात्रता 2026 में नहीं करवाते हैं तो मान के चले आप जनवरी और फरवरी महीने में इनको कोई नहीं रोकने वाला है। जनवरी फरवरी 2027 में जहां तक संभावनाएं लग रही है कि ये रीट पात्रता करवा सकते हैं। और जनवरी फरवरी 2027 में रीट पात्रता करवाते हैं तो आगामी जून जुलाई अगस्त के अंदर कभी भी मुख्य परीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि 28 में तो चुनाव है, आपको पता है। और 50,000 शिक्षकों की भर्ती आएगी, जैसे इन्होंने कहा है शिक्षा मंत्री, मैंने नहीं कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने कहा है वीडियो के अंदर, आपने देखा अभी वीडियो चल रहा है कि भाई हम 50,000 नए शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक की एक बड़ी भर्ती आएगी। 50 नहीं तो भाई 35-40 हजार तो आएगी, 30-25-30 हजार तो आएगी ना। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल इस बार फ्रेशर हैं, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, या फिर जो पहली बार रीट दे रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और जिनके ऑलरेडी पात्रता 2022 में क्लियर हो गई, क्योंकि वो आजीवन है, तो उन विद्यार्थियों को साथ में सीधी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हम भी आपको रीट की बढ़िया तैयारी कराएंगे, इस YouTube चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस बार वास्तव में सीरियस है कि हमें हर हाल में शिक्षक बनना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द आपको रीट से रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। रीट L1 की बात करूँ, चाहे L2 की बात करूँ, या फिर सेकंड ग्रेड टीचर की बात करूँ, ये चैनल शिक्षा को समर्पित रहेगा, शिक्षक भर्तियों को समर्पित रहेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने तमाम उन मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं इस बार। अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी को पिछले रीट का सिलेबस नहीं मिल रहा है, मेरे पास कमेंट आता है, तो मैं जल्द आपको रीट L1 और L2 का जो सिलेबस है उसकी एक अच्छे से PDF और व्यवस्थित नंबरों के हिसाब से डिवाइड करके वो भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।